ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि महाशिवरात्रि की रात्रि शब्द जो जुड़ा हुआ है, तो वो क्यों जुड़ा हुआ है और उस रात हमें जागने के लिए क्यों कहा जाता है और इसके लाभ क्या है। तो आध्यात्मिकता का लाभ अलग है, उसका वैज्ञानिक जो तथ्य है वो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुने इस तथ्य को। आपने देखा होगा कि अमावस के एक दिन पहले या पूर्णमासी के दिन समुद्र में जो है लहरें ऊंची उठती हैं। क्यों उठती हैं? क्योंकि ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र लहरों को जो है ऊपर की ओर बुला रहा है, ऊपर की ओर उठती हैं लहरें। तो इसी तरीके से उस रात्रि को यदि हम जागरण करते हैं और यदि रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहती है, तो जो खटचक्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये हमारे सभी जो है हमारी कमर से लेकर के और ऊपर सहस्त्रार तक स्थित है, मेडिटेशन की स्थिति बनती है। तो इसका वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, सिर्फ जिसकी रीढ़ सीधी रहती है, जानवरों का मनुष्य जब तक झुककर चला, आपने जो है डार्विन का विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य धीरे धीरे जो है जब रीढ़ आई है उसके, तो रीढ़ की हड्डी से ही उसका मस्तिष्क विकसित हुआ है। इसलिए मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था मैंने कि छात्रों को पढ़ते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, क्योंकि वो सीधा मस्तिष्क तक जाता है और याद जल्दी होता है और परमानेंट जो है आपके मस्तिष्क में रहता है। तो शिव की जो रात्रि है, जो रात्रि हुई, उस रात्रि को जो है ऊर्जा इतनी ज्यादा ऊपर की ओर उठती है कि उस समय अगर आप ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं तो पृथ्वी हमारी क्या है, अपनी अक्ष पर जो है थोड़ी सी झुकी हुई है और उसके बाद वो घूमती है। तो उसकी ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो उस समय जब हम बैठेंगे तो हम अपने मस्तिष्क को हजारों गुना जो है डेवलप कर सकते हैं, हजारों गुना उसका पावर बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मांड से अधिक ऊर्जा जो है आकर के हमारे मस्तिष्क में विराजमान हो जाती है। तो उस रात्रि जागने का क्या है, जैसे कामर भरने का है, तो उन्होंने कहा है कि रात्रि के 12 बजे से कामर जो है चढ़ने लगेंगी। तो फिर क्या होता है कि कामर 12 बजे से चढ़ती हैं और सुबह तक दोपहर तक चढ़ती रहती हैं। तो उस समय मंदिर पर बैठ के सब लोग भजन कीर्तन करते हैं, जागते रहते हैं। और उस समय जो है नमक खाने पर बंधन लगा दिया जाता था कि उससे इंडाइजेशन का हो सकता है, तो मीठी चीज को खाएं या व्रत रहें। आदमी जब व्रत रहता है तो थोड़ा भूखा रहता है तो उसे नींद भी नहीं आती, और भोजन इसीलिए नहीं करते कि भोजन करने के बाद हमें निद्रा आने लगती है। तो इसके पीछे महज एक साइंटिफिक कॉज है। तो कभी कभी केरल साइड में, आप उड़ीसा साइड में जाइए तो इस दिन जो है लोगों के घरों में पत्थर भी फेंके जाते हैं। इसलिए फेंके जाते हैं कि जो लोग सोए हुए हों वो जागृत हो जाएंगे, और जब जागृत होंगे पत्थर कौन फेंक रहा है तो छत पर चढ़ के देखेंगे, और जब आदमी किसी ओर देखता है तो उसकी गर्दन सीधी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। तो उसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण जोड़ दिया गया था कि पत्थर फेंकना अच्छा माना जाता है आज दिन भी वहां पर। लेकिन पत्थर फेंकने के पीछे साइंटिफिक कॉज यही था कि वो लोग भी जाग जाएं और अपनी छत पर चढ़ें, ताकि जो है आने वाली ऊर्जा से जो है उनका मस्तिष्क भी डेवलप हो सके। और इसी तरीके से जो है कामरे चढ़ने का है कि रात में हम चलते रहते, जब कामर लेके हम चलते हैं तब भी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। कहते हैं कि बैठ नहीं सकते कामर लेकर के, हम लेट नहीं सकते या कामर को जमीन पर नहीं रख सकते। वो अगर ये कर दिया जाए तो लोग वहां लेट जाएंगे, सोने लगेंगे, थक जाते हैं, लेकिन नहीं, सीधा खड़ा रहना है। तो खड़े रहने के पीछे साइंटिफिक कॉज यही है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। इस समय अगर हम छत पर बैठ करके या खुले आसमान के नीचे बैठ करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी शक्ति को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, माइंड को डेवलप कर सकते हैं। ये समय सबसे अधिक अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ये जो अपने क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। उस समय माइंड को आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई में आपका ध्यान लग सकता है, बिजनेसमैन का बिजनेस में लग सकता है, जो भी आप धंधा कर रहे हैं। तो ये है शिवरात्रि, यानी रात्रि शब्द जोड़ा गया है इसमें, इसीलिए जो है रात्रि को हमें जागरण करना चाहिए। ये इसके पीछे साइंटिफिक कॉज है। तो कामर चढ़ाने का हो या पूजा करने का हो तो वो रात्रि शब्द ही रखा गया है, इसीलिए मंदिरों पे जो है रात्रि जागरण करते हैं। कोई शिव चालीसा का पाठ करता है, तो कोई जो है
रामायण बैठा देता है ताकि जो है रात्रि में हम जागते रहें। तो रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहना चाहिए। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है और इस समय जो है शक्ति जो है इतनी अधिक प्राप्त होती है कि आप अपने जो है जीवन को संभाल सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भेजें और इसे फॉलो करें। और आज रात्रि जो है सभी लोग जाग करके ध्यान करें अथवा पढ़ें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।